हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 10th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट में हम एक गद्यांश को पढ़ेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो देखिए, विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात शरीर से अत्यंत कुरूप थे। तो आप सब बच्चों ने सुकरात का नाम अवश्य सुना होगा, जो विश्व प्रसिद्ध क्या थे, दार्शनिक थे, ठीक है, और जिनको जो है जहर देकर मारा गया था। एक दिन अकेले बैठे वह दर्पण हाथ में लिए अपना मुंह देख रहे थे। तो वो जो है क्या थे, वो शक्ल से बहुत ही कुरूप थे। तो इसीलिए वो क्या कर रहे थे, एक दिन अकेले बैठे वो अपना मुंह देख रहे थे, किसमें, दर्पण में। तभी उनका एक प्रिय शिष्य कमरे में आया। तो उनका प्रिय शिष्य कौन था? उनका प्रिय शिष्य अरस्तु था। और सुकरात को दर्पण देखता पाकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ अरस्तु की जो गुरु हैं सुकरात, वो इतने कुरूप हैं और फिर भी वो दर्पण देख रहे हैं, क्यों? ठीक है, वह कुछ बोला नहीं, मात्र मुस्कुराने लगा। तो वो जो है सुकरात, जो उनके गुरु थे, उनको देखकर केवल मुस्कुराने लगा। तो ये एक धारणा है ना कि जो कुरूप लोग होते हैं, लोग उनके ऊपर टिप्पणियाँ करते हैं, ठीक है। तो वही उसके अरस्तु के मन में भी आया कि कुरूप होते हुए भी जो है दर्पण देख रहे हैं। तो इसी बात को सोचकर वो मुस्कुराने लगा। विद्वान सुकरात ने शिष्य की मुस्कुराहट देखकर सब बात समझ ली। कुछ क्षणों के पश्चात वे बोले, मैं तुम्हारी मुस्कुराहट का कारण जान गया हूँ। संभवतः तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा असुंदर व्यक्ति आखिर शीशा क्यों देख रहा है। तो ये बात किसने कही? सुकरात ने अरस्तु को कहा कि मैं समझ गया कि तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो, तुम ये मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहे हो, ठीक है। तो शिष्य जो है वो क्या रहा, मौन रहा। मौन रहा यानी चुपचाप खड़ा रहा। उसकी चोरी पकड़ी गई थी, उसका सिर लज्जा से झुक गया। यानी जब सुकरात ने को इस बात का एहसास हो गया कि वो इसलिए हंस रहा है कि मैं शीशा क्यों देख रहा हूँ, तो इस बात को सोचकर उसका सिर जो है वो शर्म के मारे झुक गया। वह धरती की ओर देखता खड़ा रहा। सुकरात ने पुनः बोलना आरंभ किया। वत्स, वत्स यानी पुत्र, बेटा, वत्स उसको जो है कहते हैं। शायद तुम नहीं जानते कि मैं ये शीशा क्यों देखता हूँ। तो जो अरस्तु है वो क्या कहते हैं, नहीं गुरुजी। शिष्य ने कहा, मैं कुरूप हूँ इसलिए प्रतिदिन शीशा देखता हूँ। तो सुकरात ने क्या कहा कि मैं कुरूप हूँ, मेरा रूप सुंदर नहीं है, मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ, और यही कारण है कि मैं जो है शीशा देखता रहता हूँ। शीशा देखकर मुझे अपनी कुरूपता का भान हो जाता है। यानी शीशा देखकर मैं अपने बारे में जान पाता हूँ। यानी मुझे अपनी कुरूपता का भान हो जाता है कि लोग जो है वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, और इसीलिए मैं अपने रूप को जानता हूँ। इसलिए मैं प्रतिदिन प्रयत्न करता हूँ कि अच्छे काम करूँ जिनसे यह मेरी कुरूपता ढक जाए। कि यानी मैं अपनी कुरूपता को ढकने के लिए अपने आप को देखकर डेली अपने आप को ये एहसास कराता हूँ कि मुझे केवल ऐसे अच्छे काम करने हैं कि जो है ये जो मेरी कुरूपता है वो ढक जाए, और मुझे जो है लोग मेरे अच्छे कर्मों से याद करें। शिष्य को यह बड़ा शिक्षाप्रद लगा। शिष्य को जो है इससे बहुत कुछ सीखने को मिला, किंतु उसके मन में एक शंका भी थी जो उसने प्रकट की। शंका यानी एक क्वेश्चन मार्क उसके दिमाग में था। तब तो गुरुजी, सुंदर मनुष्य को कदापि शीशा नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तब तो फिर जो है अरस्तु क्या कहते हैं कि फिर तो जो सुंदर व्यक्ति हैं उनको तो कभी शीशा देखना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है। सुकरात ने समझाते हुए कहा कि उन्हें भी शीशा अवश्य देखना चाहिए, इसलिए ताकि उन्हें स्मरण रहे कि वे जितने सुंदर हैं उतने सुंदर काम करें, अन्यथा बुरे काम उनकी सुंदरता को भी कुरूप बना देंगे। तो जो सुंदर मनुष्य हैं उनको भी शीशा देखने की सलाह सुकरात ने दी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ताकि उनको याद रहे कि वो चेहरे से सुंदर हैं, लेकिन अगर वो काम अच्छे नहीं करेंगे तो उनकी सुंदरता किसी काम की नहीं है। जैसे कि शराब को अगर सोने की कलश में डाल दिया जाए तो वो शराब ही रहेगी, ठीक है। लोग उसको धिक्कारेंगे ही, बेशक वो सोने के कलश में क्यों ना हो। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि आपका शरीर कितना ही सुंदर हो, लेकिन अगर आप कर्म अच्छे नहीं करते तो लोग आपको धिक्कारेंगे, आपको कभी भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप सोसाइटी में जो है एक्सेप्टेबल नहीं रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा मैसेज आपको यहाँ पे समझाया गया है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, गद्यांश में वर्णित शिष्य के गुरु कौन थे? तो गुरु कौन थे? जो शिष्य के गुरु हैं वो कौन थे बच्चों? अरस्तु थे, सुकरात थे, गुरु नानक देव या द्रोणाचार्य। तो वर्णित जो शिष्य है उसके गुरु कौन थे? सुकरात जो है उनके गुरु थे, अरस्तु जो है वो शिष्य थे, ठीक है, क्योंकि सुकरात के सबसे प्रिय शिष्य वो अरस्तु ही रहे हैं। उसके बाद देखिए,
प्रश्न 2 है, गुरुजी ने शिष्य को अपने दर्पण देखने का क्या कारण बताया। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ताकि वे अच्छे काम कर सकें, दूसरा ताकि वे सुंदरता बढ़ाने के उपाय कर सकें, तीसरा ताकि वे अपनी कुरूपता को ढकने के लिए अच्छे कर्म करते रहें और ताकि वे सुंदर बन जाएं। तो ग जो है इसका सही आंसर रहेगा, ताकि वे अपनी कुरूपता को ढकने के लिए अच्छे कर्म करते रहें। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, सुकरात के अनुसार बुरे कर्म सुंदर व्यक्ति को भी क्या बना देते हैं। तो जो बुरे कर्म हैं वो सुंदर व्यक्ति को कमनीय बनाते हैं, निर्भय बनाते हैं, कुरूप बनाते हैं या सहृदय बनाते हैं। तो सुकरात के अनुसार बुरे कर्म जो है सुंदर व्यक्ति को क्या बनाते हैं, उसको कुरूप बना देते हैं। तो फर्स्ट का आंसर ख हो जाएगा। वर्णित शिष्य के गुरु कौन थे, सुकरात थे। और सेकंड है, देखने का कारण ताकि वे अपनी कुरूपता को ढकने के लिए अच्छे कर्म करते रहें, और बुरे कर्म सुंदर व्यक्ति को भी कुरूप बना देती हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए। उसके बाद देखिए, आपको 4th, 5th और 6th क्वेश्चन दिए गए हैं, और फिर 7th एक गतिविधि दी गई है जिसके आंसर हम करेंगे। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि कुरूपता को अच्छे कर्मों की सुंदरता से ही दूर जो है किया जा सकता है। तो आइए बेटा, हम 3 क्वेश्चन करेंगे अभी, 4, ठीक है, 4th, 5th, 6th और 7th। प्रश्न 4 है, यदि आप गुरुजी के शिष्य होते तो उनसे क्या प्रश्न पूछते, लिखिए। तो अगर हम गुरुजी के शिष्य होते तो हम भी उनसे पूछते कि क्या फिर सुंदर लोगों को दर्पण नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जैसे उन्होंने आंसर दिया वही सबसे बड़ी जिज्ञासा रहती कि इसका मतलब तो फिर सुंदर व्यक्तियों को जो है दर्पण नहीं देखना चाहिए, कि अगर कुरूप व्यक्तियों को दर्पण देखना चाहिए तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, गद्यांश को एक उचित शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक क्या होता है बच्चों, कि जिस बारे में पूरा जो हम गद्यांश पढ़ते हैं, मेन जो फोकस होता है वो किस बात पे है, वो उसका उचित शीर्षक होता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि सच्चे अर्थों में सुंदरता क्या होती है, अच्छे कर्म करना सच्चे अर्थों में सुंदरता होती है। तो इसका जो उचित शीर्षक है वो आप अपनी इच्छा से लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो है सच्चे अर्थों में सुंदरता। इसके अलावा आप लिख सकते हो, आप और भी लिख सकते हो, कर्मों की प्रधानता, कर्मों का महत्व, अच्छे कर्मों का महत्व, ये भी लिख सकते हो। ये भी इसका शीर्षक हो सकता है, अच्छे कर्मों का महत्व, ठीक है। तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपको लगता है वो अपने अनुसार आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 है, क्या आप गुरुजी के दर्पण देखने के कारण से सहमत हैं? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क भी दीजिए। तो बच्चों, आपको बताना है कि अगर गुरुजी का जो आप कह सकते हो उनका सोचना अगर सही है, जिसके कारण वे दर्पण देखते थे, तो क्या आप उस बात से सहमत हो। अगर हो तो आपको लिखना है क्यों सहमत हो, और अगर नहीं सहमत हो तो भी लिखना है आपको कि सहमत क्यों नहीं हो। तो यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो हाँ, हम सहमत हैं। क्यों? क्योंकि लोग कुरूप व्यक्तियों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, और उस टिप्पणी का जवाब केवल अच्छे कर्मों से ही दिया जा सकता है। इसलिए गुरुजी का दर्पण देखना उचित है। यानी दर्पण देखकर वो एक तरह से अपनी कुरूपता को भान जाते थे कि हाँ वो कुरूप है, और उनको डेली अच्छे काम करने हैं। एक तरह से एक मोटिवेशन मिलता था उनको, एक तरह से अच्छे काम करने की नई ऊर्जा का संचार उनमें होता था। तो इसीलिए हम उससे सहमत हैं। तो ये आंसर मैंने यहाँ लिखा है। अगर आपका जो आंसर है वो इससे अलग है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखिएगा, और उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क भी दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आइए गतिविधि करते हैं। इस संसार में कोई कुरूप है, कोई सुंदर है, परंतु क्या कुछ ऐसा है जो व्यक्ति को कुरूपता व सुंदरता से ऊपर रखता है, वह क्या है, लिखिए। इस गतिविधि के लिए आप अपने शिक्षक और परिवार के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य हमें कुरूपता और सुंदरता से ऊपर रखते हैं। क्लियर? क्योंकि दुनिया हमारे कार्यों से पहचानती है, ना कि हमारी सुंदरता या कुरूपता से। तो दुनिया जो है वो हमने कैसे कार्य किए हैं, हमारे कार्य अच्छे हैं, और हम अगर कुरूप हैं तो भी हमें दुनिया याद रखेगी। लेकिन अगर हम बहुत सुंदर हैं और हमारे कार्य अच्छे नहीं हैं तो हमें कोई याद नहीं रखने वाला है। ठीक, तो इसलिए जो हमारे कर्म हैं, जो हम कर्म करते हैं, वो हमें हमारी कुरूपता और सुंदरता से ऊपर रखते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।